अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर अभी मैं मौजूद हूँ, हमारे एक बहुत प्यारे फार्मर हैं उमर साहब चीचा वतनी से ना। तो उमर साहब जो है ना, इन्होंने भर डाला था हमारा, तो अभी माशाल्लाह ये जो है ना नई बुकिंग करवाना चाह रहे थे और बिल्कुल सेल कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट साइकिल कर चुके हैं। तो हम आए हुए थे चीचा वतनी, हमने इनको तकलीफ़ दी है फार्म पे। असल में ज़रा वो अंदर पिंड सी, तो मैं क्या ज़रा इत्थे आ जाने ये ना जाए गड्डी ते आए पैदल तो जो है ना हम इधर ही रेस्टोरेंट ही बैठे हुए थे। तो उमर भाई थोड़ा सा हमारे फार्मर को तारुफ करवा दीजिएगा कि आपका माशाल्लाह कितनी दफ़ा फार्मिंग कर चुके हैं, और ये क्या पहली दफ़ा डाला था या इससे पहले भी बर्ड डाला हुआ आपने? नहीं, मैंने पहली दफ़ा डाला है, पहले कोई तजुर्बा नहीं था मेरा। बिल्कुल पहली दफ़ा डाला। बिल्कुल पहली तो इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? इससे पहले डेयरी का और गोट फार्मिंग। डेयरी का और गोट फार्मिंग, गॉड फार्मिंग कर रहे थे। अच्छा, तो एकदम कैसे ख्याल आया पोल्ट्री का? हालांकि आपका इलाका सारा पोल्ट्री वाला ही है, तो कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पोल्ट्री डालूं? तो ये था, आपकी वीडियो देखते थे। अच्छा, तो पहले ख्याल आया कि कुछ मेरी वीडियो देख के ख़राब हुए आप? हाँ जी पहले था कि कोई 200 या 300 ले लें अपने साथ, ये भी डेयरी के साथ। सही। फिर ऐसा करते 1000 पे चल गए, फिर कहा चलो डाल नहीं तो रेंट पे लिया, फार्म लिया है। अच्छा 2000 डाल। हाँ, 2000 माशाल्लाह डाल ले। तो मुझे याद है कि आपको किस मंथ में, जून में शायद डिलीवरी मिली थी? 5 जून को। 5 जून को मिली। तो मतलब वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले पोल्ट्री नहीं की थी? नहीं जी, कोई नहीं की। तो कैसा रहा तजर्बा लुमन बर्ड के साथ? पहले तो बताइएगा कि संभालना कितना मुश्किल था, पहले माह में कितनी की मोर्टेलिटी हुई? पहले माह में 6-7 मोर्टेलिटी हुई थी बस। आपके पास टोटल बर्ड कितना आया था? 2121 आए थे। 2121 से प्लस थे, 21 में 2-4 थे। 2-4 थे। तो पहले माह सिर्फ 6 बर्ड मरे। हाँ जी, पहले माह। तो टोटल अंडे तक कितना बर्ड लेके गए आप? अंडे तक तकरीबन 1900 लेकर गए थे। 1900। अच्छा, 200 बर्ड आपका मर गया, वो किस तरह? गर्मी की शिद्दत की वजह से ना। अच्छा, हमें पता नहीं था। हाँ, वो बाद में कोई 1-2 दवाई गलत चल गई। मुझे याद है आपने बताया था कि आपने शायद किसी ने फ्लोरोफेनिकल बता दी थी। सही। मतलब अगर आप हमारे देखने वाले फार्मर्स को बता सकें तो पहले माह बर्ड डालना कितना मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह फिर आपका जो बर्ड था 1900 अंडे तक गया। हाँ जी। तो कितनी प्रोडक्शन आपने ली? मैक्सिमम कितने अंडे आते रहे आपके पास? 90 प्लस प्रोडक्शन ली। अच्छा, 90% प्लस माशाल्लाह आती रही है। वेरी गुड जो है ना। और कितनी देर आपने अंडा सेल किया उसका? तकरीबन 3 माह किया। 3 माह किया। तो एवरेज रेट क्या जाता रहा मार्केट में? किस तरह के मसाइल सुनने में मिले और क्या रेट आपको मिला? कितनी पर पेटी बचत आती रही? स्टार्ट में 9600 से स्टार्ट किया था। ठीक है, 9600 में। हाँ जी, 9600 में। हाँ, और फिर 10,000 12,000 तक सेल किया है। अच्छा माशाल्लाह, 12,000 तक पेटी गई है। 12,000 तक। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस अगर 90% प्रोडक्शन आ रही थी तो जानवर कितनी 100 ग्राम या 105 ग्राम फीड खा रहा था? 105 ग्राम तक डाली है हमने। वो जो लिखी हुई थी उतनी डाली है? हाँ जी, पहले 100 ग्राम थे। हाँ, इसका मतलब है कि माशाल्लाह जब आपने 12,000 की बेची है तो 5,000-5,500 रुपया कास्ट आ रही थी। हाँ जी। और 1200 पे माशाल्लाह जो है बिकी है। हाँ जी। तो एक अपने फार्मर्स के लिए अगर आप ना बताना चाहें तो मतलब इट्स अप टू यू कि कुछ बचाया भी है कि नहीं? बचाया जी। अच्छा, माशाल्लाह। कितने, कोई मोटा सा फिगर बता सकते हैं कि कितने पैसे लगा के कितने बचत हुई है? तकरीबन 23 लाख लगाया था। ठीक है। तो 29 लाख जो हमने बर्ड सेल करके और अंडे सेल करके ओवरऑल जो किया। ओवरऑल। चले जी माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा है कि मतलब 23 लाख में आपने बर्ड पाला। और क्या क्या शामिल था? फार्म का रेंट और जो बर्तन तरपाने। अच्छा, ठीक है। मतलब आपके जो फिक्स एसेट थे वो भी इसी में है? हाँ जी, फिक्स है। तो 29 अंडा बेच के प्लस बर्ड बेच के। अच्छा, एक और फार्मर इनके साथ जो है ना परेशानी ये हुई कि अभी ऑफ दी कैमरा जब बात कर रहे थे तो आपने बर्ड कब बेचना शुरू किया? जब हमने वीडियो लगाई? जब आपने वीडियो लगाई। अच्छा, जिस दिन हमने वीडियो लगाई 28 जनवरी को ना, उस दिन 1400 1450 रुपये का भी बर्ड बिक रहा था। मगर उमर भाई हमारे बड़े अच्छे जो है ना भाई हैं, तो इन्होंने हमें मैसेज या फ़ोन नहीं किया ना। और आपने बर्ड कितने का बेचा? मैंने बेचा 940 में।
हाँ हाँ 840। 840। मैं आज 29 फरवरी को बैठ के बर्ड बेचा 1200 रुपये का। मेरी गाड़ी लगी है पिशावर 1200 रुपये की। तो इनके साथ असल में हुआ ये कि ये झिझक रहे हैं, कहते जी हमने कहा जी उन्होंने बर्ड दे दिया तो हम असी बार बार उन्होंने तंग ना करिए यार, आपने मैसेज करना, आपने कौन सा हमें जो है ना कोई उसमें से आई लव यू कहना था तो इन्होंने हमें बताया नहीं, हालांकि उस वक्त आपका 1300-1400 रुपये का बर्ड बिक सकता था। इस रेट से सेल हो जाता तो फिर तकरीबन सानू 15 लाख बचत। 15 लाख मतलब 23 लाख लगा के, या उसमें से 2-3 लाख के फिक्स एसेट निकाल दूं जो भी आपके रीयूज होने हैं। जो वो 13 लाख अंडों वाला था वो बिल्कुल साफ़ी, हाँ साफ़ी। तो ये 14 की हो जाती सेल तो फिर 100 रुपया इसमें भी, 100 इसमें भी बच जाना था, मतलब 14-15 लाख रुपया बच जाना था। चलें, ये वो कहते हैं कि हट्टी खट्टी वट्टी वाला हिसाब होता। तो फार्मर्स आपने भी जब बर्ड बेचना हो हमसे कंसल्ट कर लिया करें, हमारे पास पूरे पाकिस्तान के वेंडर्स मौजूद हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि जब आपने बर्ड बेच दिया तो बाद में वो आपको क्या फ़ोन करके क्या कहता रहा, बर्ड दे और बर्ड और दे, तो वो मतलब उसको अच्छे खासे पैसे बचे हैं, अच्छे खासे बचे हैं। खैर ये फार्मर्स एक मिस्टेक एंड थी। में 300 बर्ड रह गया था, वो गाड़ी लेके 300 भी लेके गया। अच्छा, गाड़ी 300 के लिए लेके आया? हाँ जी। नहीं, वो 300 पे भी आप देखिए, अगर आपको आप 840 का लेके गया हाँ जी। तो उसको 600 रुपया बचा, 6 3 18 2 लाख रुपया, 1,80,000 उसमें से भी बचा ला। हाँ जी। तो गड्डी इन्हें तो गड्डी नवी आ जाती तो ये एक मिस्टेक कर दी, नहीं तो मेरा ख्याल है प्रॉफिट आपका अभी अगर आप समझ रहे हो 29 और 20 9 लाख रुपए आया तो ये 14-15 लाख रुपया हो जाना था। हाँ जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो पहली अटैम्प्ट थी, तो फार्मर्स हमारे डर रहे होते हैं कि पहली अटैम्प्ट में कुछ मसाइल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि डरना चाहिए या आना चाहिए काम में? ब्रूडिंग में कोई डर नहीं है, कोई नहीं है डर, बस हिम्मत करनी है। वो गौर करने की बात है, देखना पड़ता है। हाँ, सुबह शाम 2 टाइम देखे वो खुद, हाँ, तो कोई टेंशन नहीं। मतलब 2 सुबह शाम अगर आप देखते रहें हाँ जी। तो अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, कोई नहीं। हालांकि इनकी ब्रूडिंग मुश्किल तरीन टाइम में थी। 5 जून को मुझे याद है, 1 जून को मेरी बर्थडे होती है, तो जो आप मुझे विश भी कीजिएगा यार 1 जून को ना सारे। तो वो जो है ना 5 जून बड़े सख्त दिन होते हैं, उन दिनों में तो मेरा ख्याल है 40-42 के करीब वैसे टेम्परेचर हुआ होता है। वो उस टाइम सर्दी थी, बारिशें हो रही थी। अच्छा, बचत होगी फिर आपकी। हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बाकी फ्यूचर के क्या प्लान है, दोबारा इस काम को करना चाहेंगे? दोबारा ये इरादा किया है कि जब 5 जून से आगे 10 जून को हाँ हाँ पट्टी डालेंगे और पट्टी तैयार करके सेल कर देंगे, अंडा नहीं लेंगे। हाँ, माशाल्लाह जो है ना एक चीज़ वो कह रहे हैं कि मैं ना 2-3 फ्लाग निकालूंगा तो मैं पट्टी बना के भेजूँगा। कल हम एक फार्मर के पास बैठे हुए थे, माशाल्लाह वो कहते हैं कि मैंने 1000 रुपये kg के हिसाब से बेची है और 4-4.25 माह में कहते हैं 1700 ग्राम वज़न हुआ, और वो कहते हैं कि मैंने 1700 की पट्टी बेची है जो बिल्कुल तैयार पट्टी है। तो वो ये आपका जो एक वे ऑफ वर्किंग है ना, जो आप कहते हैं कि मैं जून में डालूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला 1700-1800 की आपकी पट्टी बिकेगी और ये तैयार होगी। इस दफ़ा आपकी कास्ट कम आनी चाहिए क्योंकि आप सीख भी गए हैं और बाकी एसेट्स भी आपके पास हैं। तो मेरे ख्याल में 1000 के रुपये में ना आपकी तकरीबन 1000 रुपये में आपकी तैयार होनी चाहिए, 900 से 1000 रुपये में। तो 1600-1700 की होगी और भाई ना सानू फोन कर लाना जो बेचनी हुई ना। तो बाकी फार्मर ये था माशाल्लाह उमर साहब का तजर्बा। और उमर भाई, जो लोग इस काम में नहीं आए उनको कोई नसीहत करना चाहें? पोल्ट्री का काम करें, दूसरे कामों से आसान बेहतर है। मतलब वो अभी आप डंगरों वाली बात कर रहे थे, तो वो मैं बताता हूँ। तो वो कह रहे थे जी हम भैंसों का बकरियों का काम करते हैं, तो कहते हैं कि उसके लिए 5 लाख रुपए की मझ है, वो फिर जो सुनती है, मैं ज़रा पंजाबी में जाता हूँ, जब वो चलो उर्दू में करते हैं, हमारे असल में पेशावर से उधर से भी लोग देख रहे हैं, तो कहते हैं जब उसने बच्चा देना होता तो वैसे दूध बंद कर देती है। उसके लिए सबसे पहले चारा लगाना है, फिर चारे को पानी लगाना है, फिर चारा बड़ा करना है, फिर काटना है, फिर डालना है। तो बाबर भाई ने एक चीज़ ऐड की है, वो कहते डालने के बाद उसको उठाना भी है जब उसने पोटियाँ करनी है, तो गोया भी तो उठाना ना। तो वो कहते हैं इसकी बड़ी खूबसूरत बात है। तो वो मैं कहूँगा उमर साहब अपने मुँह से बताए कि इसकी खुराक किस तरह आती है? फोन करना जी, खुराक आ जानी है,
आंडे वाले ने फोन करना तो अंडा सेल हो जाना है। हाँ, वो कहते हैं फ़ोन करना है तो खुराक वाले ने आ जाना, अंडे वाले को फ़ोन करना उसे अंडा उठा के ले जाना, मगर दूध में तो दूध पहुँचाना पड़ता। वो भी ले जाते हैं मगर उसमें जो वर्कर है वो भी नहीं उतना आसानी से रहता। हाँ, इससे वर्कर भी आसानी से मिल रहता है। मम्मी डैडी कहाँ हैं? हाँ जी। सही है। तो ये है कि वो कहते हैं कि बजाय ये कि आप बड़े जानवर के बिज़नेस में आएँ, आपको जो है ना पोल्ट्री के काम में आना चाहिए, ये आसान है। तो हमारी तो फार्मर्स गपशप चलती रहेगी। पिछले तकरीबन घंटे डेढ़ से हम उमर साहब के साथ बैठे हुए हैं। बाकी आपने भी अभी रेस्ट करना होगा, और आपका अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उमर साहब की तरह और सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।